नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल अब बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बातें हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, चर्चा सभी और एक ही है कि किसे कितनी सीटें मिल रही है और किस सीट से कौन दावेदारी कर रहा है। और हम लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में किस पार्टी को किस गठबंधन से कितनी सीटें मिल रही है। देखिए, हम बातें करने जा रहे हैं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की। सभी जगह सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है और एनडीए में टूट की भी खबरें सामने आ रही है। एनडीए में दरार पड़ती जा रही है। चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे, तो अब जेडीयू ने चिराग पासवान को जवाब दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि चिराग के साथ जेडीयू का कोई गठबंधन नहीं है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं है। जेडीयू ने आज साफ कर दिया है। चिराग पासवान, जो कि एनडीए अलायंस के एक पार्टी लोजपा के सुप्रीमो हैं, लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं। अपने प्रत्याशियों की सूची भी मांग ली है बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने। और देखिए, ऐसे में चर्चा यह है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से आउट हो जाएंगे, क्या महागठबंधन में जाएंगे। इसको लेकर भी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और हम चर्चा आगे भी करेंगे। देखिए, टुडे बिहार न्यूज़ ने जो भी खबरें दिखाया है सियासी उठापटक की, उस पर मुहर लगा है। कई ऐसे खबरें हैं जिस पर मुहर लग गई है और अब कई और भी ऐसी खबरें हैं जिस पर मुहर लगना बाकी है। हम चिराग पासवान को लेकर बातें करेंगे, लेकिन हम आज बातें करने जा रहे हैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच फंसी हुई है उस पर। तेजस्वी यादव ने क्या फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं, क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तैयार हो गए हैं, सब कुछ तय हो गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। अगर यह है तो फिर महागठबंधन में इतना पेच क्यों है। महागठबंधन की दो पार्टी रालोसपा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी नाराज चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। मुकेश सहनी का डिमांड अधिक है। मुकेश सहनी सीटें मांग रहे हैं 25 से अधिक, कम से कम 25 सीटें तो चाहिए ही। चुनाव आयोग का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी का सिंबल जब्त हो जाएगा। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ लड़े रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मांग रहे हैं 25 सीटें। और ऐसे में जब 50 सीटें इन्हें मिल जाएगी तो तेजस्वी क्या करेंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे और वाम दलों को कितनी सीटें देंगे, इस पर भी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो डिमांड है महागठबंधन की पार्टियों की ओर से, वो डिमांड पूरा होते नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान को लेकर चर्चा चल रही है कि महागठबंधन में आएंगे, ऐसे में उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, इसकी चर्चा अभी नहीं हुई है, ये तय भी नहीं हुआ है, कयास भी नहीं लगाए जा रहे हैं। हालांकि कयास इतने जरूर लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को भी सम्मानजनक सीटें देंगे तेजस्वी यादव। लेकिन वर्तमान में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है। देखिए, कांग्रेस 85 सीटों पर अडिग है कि 85 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस के बिहार चुनाव के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी, सम्मानजनक सीटें चाहिए, यानी कि 85 सीटें मांग रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल। 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। 101 पर चुनाव लड़ी आरजेडी ने 80 सीटें जीती थी, तो वहीं 101 सीटों पर चुनाव लड़ी जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी। और ऐसे में इस बार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में है और कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है। चर्चा चली कि तेजस्वी यादव 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस को 45 सीटें देंगे। चर्चा ये भी चली कि कांग्रेस को 50 सीटें देने को तेजस्वी तैयार हैं, बाकी की पार्टियों को भी सीटें देंगे और तेजस्वी यादव 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उन तमाम कयासों पर विराम लगाने के बाद एक और नई कयास लगाई जा रही है। जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो आरजेडी के अंदर की बातें जानते हैं, वे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने फॉर्मूला तैयार किया है और कांग्रेस को 2 ऑप्शन दिया है। देखिए, कांग्रेस को ऑप्शन दिया है
कि या तो आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ें या फिर 50। 80 सीटें देने को तैयार हैं तेजस्वी यादव, लेकिन शर्त रखा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने शर्त रखा है कांग्रेस के सामने कि बाकी की पार्टियों को आपको सीटें देनी पड़ेगी। बाकी की वो कौन सी पार्टी है जो कांग्रेस के पाले में जा सकती है? रालोसपा, सीपीआई और सीपीएम। यानी कि कांग्रेस समझौता करे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, कांग्रेस समझौता करे कन्हैया कुमार के साथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बाकी की सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम देख लेंगे वीआईपी और भाकपा माले को। यानी कि सीटें देने को तैयार तेजस्वी भी हैं, लेकिन समझौता और शर्त रख दिया है और कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। देखिए, कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर डिमांड कर रही है, कम से कम तो 50 ही चाहिए ही चाहिए, लेकिन 80 सीटें दे रहे हैं तेजस्वी यादव और समझौता और शर्त के आधार पर दे रहे हैं। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप 50 सीटों पर सिंगल चुनाव लड़ें। और ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़े, नहीं चाहती है कि 80 सीटें मिले उन्हें और बाकी की पार्टियों को उन्हें सीटें देना पड़े। कांग्रेस का डिमांड 85 या 70 सीटें मिलेगी भी तो बातें बन सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। देखिए, बाकी की 163 सीटों पर तेजस्वी यादव ने फॉर्मूले तैयार किए हैं वीआईपी और भाकपा माले को देने का। वीआईपी को 15 सीटें दे सकते हैं तेजस्वी यादव और 5 सीटें भाकपा माले को। कन्हैया कुमार की पार्टियां यानी कि वाम दलों की पार्टियां सीपीआई को 5, सीपीएम को 5 और रालोसपा को 20 सीटें देनी होगी कांग्रेस को। यानी बातें वहीं हुई, 50 सीटों पर ही कांग्रेस लड़ेगी। और ये बातें हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस को 50 सीटें मिलने जा रही है। हमें बातें पहले भी आपको बता चुके हैं कि वाम दलों को भी 15 सीटें मिल सकती है, 15 से 17 सीटें मिल सकती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले हैं वो तय हुए हैं। तेजस्वी यादव ने 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है कम से कम। बाकी की सीटें जो है वे देने को तैयार हैं 163 में से वीआईपी और भाकपा माले को। देखिए, वीआईपी का डिमांड कम से कम 25 सीटों पर है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ऐसी खबरें सामने आई कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, लेकिन आज मुकेश सहनी ने कहा है कि हम नाराज नहीं हैं, हमारी बातें चल रही है। और तेजस्वी यादव के अंदर हवाले से जो खबरें सामने आ रही है वे मानने को तैयार नहीं है कि 25 से अधिक सीटें देंगे। देखिए, इन 25 सीटों में ही बांटना होगा वीआईपी के मुकेश सहनी और भाकपा माले को, क्योंकि तेजस्वी यादव इससे ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। 25 सीटें वे सिंगल तौर पे कहें तो मुकेश सहनी को देने को तैयार नहीं है, जबकि मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में 38 प्रत्याशियों को तैयार कर रखे हैं चुनावी मैदान में उतारने को लेकर। और उन्होंने आज एक घोषणा भी कर दिया, वे कह भी दिए हैं कि 38 प्रत्याशी हमारे चुनावी मैदान में हैं। आप समझ सकते हैं कि नाराजगी और बढ़ने वाली है महागठबंधन में मुकेश सहनी की ओर से। देखिए, तेजस्वी यादव के इस फॉर्मूले के अनुसार कांग्रेस रालोसपा को अगर 20 सीटें देती है, कन्हैया कुमार को 5 सीटें देती है और सीपीआई सीपीएम को 5-5 सीटें देती है, तो समझ सकते हैं 30 सीटें सीपीआई सीपीएम और रालोसपा को मिलाकर देती है। और 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो रालोसपा नाराज है। रालोसपा का डिमांड है 30 से अधिक सीटों पर। और आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में भी पेंच फंसा हुआ है और ये पेंच कैसे सुलझेगा इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जो समझ रहे हैं बिहार की सियासत में इस बार सरकार बनानी है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कन्हैया भी साथ रहेंगे। कन्हैया इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ मंच से दहाड़ेंगे, तेजस्वी को सरकार बनाने की बातें भी करेंगे, बिहार को बदलने की बातें तो हो ही रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ें तो सरकार बनाने में कहीं मुश्किल न साबित हो जाए। इन बातों को भी वे ध्यान में रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं मुकेश सहनी को। देखिए, मुकेश सहनी की बगावत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश सहनी की बगावत नहीं है खुलकर जनता दल यूनाइटेड से। कुछ मांगों को लेकर वे महागठबंधन में हैं, उन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ा था। और देखिए, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से दिक्कत है। और ऐसे में तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि कहीं सरकार बनानी पड़े उस वक्त महागठबंधन छोड़ कुछ दल एनडीए गठबंधन में ना चला जाए, इसलिए ज़्यादा सीटों को अपने पास रख रहे हैं।
एक ऑफर तेजस्वी यादव ने दिया है कि आप आरजेडी के टिकट से अपने कैंडिडेट को उतार सकते हैं, अगर वैसे कैंडिडेट हैं तो जिन्हें उतारना जरूरी ही है। आप समझ सकते हैं तो रणनीति कैसी बनाई जा रही है। कांग्रेस सीपीआई सीपीएम और रालोसपा को सीटें देगी और साथ ही वीआईपी और भाकपा माले को आरजेडी सीटें देगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा भी नहीं हुआ है। देखिए एक और खबर आपको दे दें, कांग्रेस 85 सीटें मांग रही है और इसको लेकर नाराज भी चल रही है। तेजस्वी यादव सुनने को तैयार नहीं है और अपने आला कमान से कहा है, आला कमान को जानकारियां कांग्रेस ने दी है कि तेजस्वी नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को, हमारी बातों को, वे 50 से अधिक सीटें नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में अब दिल्ली में बातें होगी। देखिए बिहार में सरकार बनाने की चर्चा दिल्ली में होगी, तय होगा कि महागठबंधन में कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और ये तय कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही होगा। आप समझ रहे हैं समझौता और शर्त लागू होगा ही, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी दिल्ली में सीट शेयरिंग पर विचार करने जा रही है, चर्चा करने जा रही है। कांग्रेस की ओर से शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल जिम्मेवारी संभालेंगे, तो वहीं आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव इसको लेकर चर्चा करेंगे कितनी सीटें देनी है किसे। पूरा नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में, तेजस्वी को तय करना है कि किसे कितनी सीटें देनी है। फिलहाल औपचारिक घोषणा बाकी है, कयास लगाया जा रहा है। जब तक सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा नहीं हो जाती, कयास लगाए जाते रहेंगे और हम आप तक एक खबरें देते रहेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरों के साथ चुनावी विश्लेषण भी आप तक सबसे सटीक हम दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।